हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी सीरीज़ की 5वीं वीडियो के साथ आपके साथ हैं। पिछली 4 वीडियोस में हमने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम किया। हमने बाइनरी कन्वर्जन्स को देखा, ऑक्टल नंबर्स देखे, हमने हेक्साडेसिमल देखे, बाइनरी डेसिमल नंबर्स का आपस में कन्वर्जन देखा और अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की पूरी पूरी कोशिश की। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो हमने क्वेश्चंस को देखा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उन क्वेश्चंस के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जून 2024 का जो री एग्जाम अभी अपकमिंग डेज में आने वाला है, उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चाहे तो आप दिसंबर 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप फुल लेंथ कोर्स में हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आप एकदम टेंशन फ्री होकर के किसी भी इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, समझे। और अब हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, जिसमें मैंने कि आपको बताया कि आज जो हम काम करेंगे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ ये जून 2023 और इससे पहले जो हमारा फरवरी में हुआ था ना, फरवरी में 2023 में, इनके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी, कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर कल से जो हमारी सीरीज शुरू होगी इसी क्वेश्चंस इसी श्रृंखला में, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें अभी जो दिसंबर में जो क्वेश्चंस बने हैं हमारे सारे के सारे ओल्ड शिफ्ट में, वो मैं एक साथ आपके लिए लेकर आऊंगी। हो सकता है उसमें हमें करने में कंप्लीट 2 से 3 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, हम आराम से समझते हुए अपने क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि इस टॉपिक से आप अपने 2 से 4 नंबर पक्के कर लें। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस लाती हूँ, ताकि बड़ी वीडियोस को देखने के लिए पेशेंस भी चाहिए, जो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो आप आराम से 15-15 मिनट की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस को देख करके अपने नोट्स बनाएं, कंसेप्ट को क्लियर करें और फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको इन नंबर्स को लगाना है। और आप देख रहे हो कि आपके सामने जो नंबर्स हैं उन सब की बेस वैल्यू अलग है। इसकी बेस वैल्यू है 2, इसकी है 8, इसकी है 10 और ये है 16। 8 वाला हम बोलते हैं ये हमारा ऑक्टल नंबर है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, ये हमारा डेसिमल नंबर है और ये हमारा बाइनरी नंबर है। हम 3 से 4 दिन लगाए हैं हमने इस पर, तो इतना आप समझ गए होंगे आराम से। अब हम जब इनको ऑर्डर में लगाएंगे, चाहे तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, चाहे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जितने भी नंबर्स है ना उनकी बेस वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 2, 8, 10 और 16, लेकिन हमने जो एक कॉमन क्वेश्चन किया है हर दिन, वो कौन से वाला किया है कि बेस वैल्यू कोई भी हो, हमें उसको डेसिमल में अगर चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो क्या हम इन सबको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने सीखा है कि कोई भी अगर नंबर है उसको डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, जो भी बेस वैल्यू दी गई है उसको हम पावर लगा करके 0 से स्टार्ट करते हैं और पावर लगाते हैं 1, 2, 3, 4 और मल्टीप्लाई करके हम अपना डेसिमल डिजिट को प्राप्त कर लेते हैं, डेसिमल नंबर को। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारा ए पार्ट है, सबको कन्वर्ट करना है सिवाय 614 को छोड़कर, क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर है, बेस 10 है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जीरो वाले को तो कैलकुलेट ही नहीं करना, तो ये क्या हो गया आपका, ये जीरो पावर है तो 1 हो गई वैल्यू, प्लस ये 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही हो गई है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 4 वाला हमें लिखना ही नहीं है। 5 की वैल्यू क्या हो गई, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, 32 दूनी 64, 64। और अब 7 पावर है तो 2 की एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा सॉरी हाँ, तो 8 और 2 छक्के 12, 128 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, आप ऐड करें इसको, तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 230
5। तो ये हमने कन्वर्ट किया है बेस 10 में, किसको? ये जो हमारा बाइनरी नंबर था। ठीक है, तो इस बाइनरी नंबर की जो हमारी ए की वैल्यू आई है 235 बेस 10 आ गई। अब हमारे सामने है ऑक्टल नंबर 564, इसका बेस 8 है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8 की पावर 0, पावर 1, पावर 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा वैल्यू बन गई है? तो 8 की पावर 0 है तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4 ही आ जाएगा। प्लस 8 छिंग आपके होते हैं 48, ये हो गए आपके। 8 की पावर 2 कितनी होती है आपकी? 64 होती है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे सॉरी 5 चौक 20 और 5 चंग 30 और 2 32, 320, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 4 12, और यहाँ पर हो गया 5 और 6 7 और 3 372 वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 564 के सामने। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो 372, ये हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया था तो 235 बेस 10 आ गया। ठीक है, और ये तो हमारा ऑलरेडी बेस 10 में है, कुछ देख पा रहे हैं आप? बेस तो कॉमन हो गया, तो ये पहले आ रहा है हमारा 235, सबसे छोटा है, छोटे से बड़े में लिखना है ना। फिर 372 आएगा, इससे बड़ा ये हो गया, फिर 614 आएगा। अब एक ये बचा है आपका 489, बेस है 16, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? 6 की पावर 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इनको मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करेंगे ना, तो सबसे बड़ी डिजिट आपकी यही निकल के आएगी, क्योंकि 16 की पावर है ना। ऊपर वाले नंबर आपके छोटे थे, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये आप करना सॉल्व। और फिर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आंसर हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सबसे पहले हमारा अगर हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो हमारा पहला वाला जो नंबर है वो पहले आएगा, फिर आपका ये 372, मतलब कि ये बी ऑप्शन आएगा, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आपका आएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर डी नंबर है। क्लियर हो गई यहाँ तक आप सभी को बात? अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला पैटर्न भी हमने अपनी पहली ही क्लास में, आई थिंक दूसरी क्लास में हमने किया था, ये डेसिमल वाले जो नंबर्स है। कैसे करेंगे इनको? पहले हम इसी को चेंज कर लेंगे, है ना, 43 को, उसके बाद हम 25 को करेंगे। तो 43 को कैसे करेंगे? इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 43 को पहले ले लेंगे। इसको हमने देखा कि बेस 10 में है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे, यही वाला मेथड था ना। टू टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आपका 1, है ना। 10 1, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 1, 2 1 ज़ा 2, 0। देखना क्या आया है, यहाँ पर मैं लिखूँ 1 0 1 0 डबल 1। ठीक है, 1 0 1 0 डबल 1, तो इधर वाला पार्ट तो हमारा ठीक है। अब हमारा बचा है 0.25। ठीक है, 0.25, हमने पॉइंट के अगर डेसिमल वाला कोई क्वेश्चन आ रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना हम उसको, तो यहाँ पर आएगा 25 दूनी आपका आ गया 50। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 0 लिखा। ठीक है, अब हम फिर से क्या लेंगे? फिर से हम 50 ले लेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया आपका 100। ठीक है, अब फिर अब तो यहाँ पर 0 ही हो गया ना, अब 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है। और इसको हम कैसे लिखते थे? ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, और सिर्फ डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 1, डेसिमल के आगे वाला पार्ट, क्या ये सेम है? सेम है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। क्लियर। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड वाला हमें बोल रहा है कि ये जो नंबर है बेस 10 है जिसकी, वो इस नंबर के इक्वल है। चलो देख लेते हैं, पहले हम 14 को करेंगे। कैसे करेंगे? वही डिवीजन मेथड अपना, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6 1, 2 एकम 2 1, और यहाँ पे आ गया क्या आपका 1 1 1 0, मतलब 3 टाइम्स आपका 0 आ गया है। क्लियर। तो 3 टाइम्स जब आपका 1 आ गया और उसके बाद 0, ये ना 1 1 1 0,
लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2 टाइम्स दिया है, तो क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही गलत हो गया, राइट। ठीक है, तो हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है और ऑप्शन 2 हमारा गलत, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। क्लियर। अब हम आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। अगर ये दो क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। अब हमारे पास वैल्यू है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 21। ठीक है, यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट पर ही काम करना है। अब यही वाले क्वेश्चन आपके आने लग गए स्टेटमेंट के, मैचिंग के, है ना। तो 21 क्या है, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखूँ तो ऐसे, ये एक नंबर है, और ये कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो डेसिमल नंबर आ रहा है वो 33 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या ये सही है, इनके हिसाब से ये सही है। अब हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो पहले हम हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर बेस कोई भी है तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। पावर 0 का मतलब है 1, तो ये हो गया आपका 1, प्लस 16 टू जा 32, 32 प्लस 1 क्या आया, 33 आ गया आपका। सेम है कि नहीं है, तो मतलब पहली जो स्टेटमेंट है हमारी वो करेक्ट हो गई। क्लियर। अब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, हमें बाइनरी नंबर दिया गया है 1110, इसकी वैल्यू डेसिमल में है 14। ठीक है, तो हमें ये कैसे कन्वर्ट करना होगा, ये हमारा बाइनरी नंबर है जिसका बेस होता है 2, तो वही पावर वाला हमें गेम खेलना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 और 3। अब इसको सॉल्व करो, ये तो हमारा 0 ही हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 जार 4, 2, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, 8 4 12, 13 और 14, क्या यही है हमारा आंसर, यही है। तो हमारे यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ठीक थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आपको इन्हें एकदम ध्यान से करना है। ठीक है, आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन ही लाई हूँ ताकि आप कम पढ़ो लेकिन आप सॉलिड पढ़ो। ठीक है, आपको वो समझ आना चाहिए। तो हमारे पास अपना फोर्थ क्वेश्चन है कि एक बाइनरी नंबर है हमारा, है ना। द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ डेसिमल नंबर हमें दिया गया है 19। ठीक है, तो इसका हमें बाइनरी कन्वर्जन दिया है ये। तो देखो हमारे पास दोनों मेथड है, चाहे तो आप 19 जो हमारा डेसिमल है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो डिवीजन मेथड के थ्रू, चाहे आपके पास ये जो बाइनरी नंबर है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो वो पावर वाले मेथड से। ठीक है, किसी भी तरीके से दोनों चीजें इक्वल अगर आ रही हैं तो स्टेटमेंट हमारा ठीक है, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं 10101। ठीक है, 2 के पावर 0, 1 2 3 और ये हो गया 4, 0 वाले हमें करने ही नहीं है, और ये हो गया 1 हो गया, ये 2 2 जार 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, और ये हो गया 16। ठीक है, और ये क्या हो गया 20, और एक ये हो तो हमारा 21 हो गया, और यहाँ पर तो 19 दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडिशन वाला तो हमने अभी तक किया ही नहीं। तो इसके लिए मैं अभी आपको रूल बता देती हूँ। इसके लिए क्या रूल होता है, एडिशन रूल है ना। बाइनरी नंबर्स को अगर ऐड करना है तो 1 + 1 2 नहीं होगा। ठीक है, 1 + 1 आपका होगा 1 0। ठीक है, इसको भी आप 10 मत पढ़ना, 1 0 ही पढ़ना है। 1 + 0 अगर है तो 1 होगा। ठीक है, 0 + 1 है तो भी 1 होगा। ठीक है, 1 + 1 + 1 अगर है तो 1 1 होगा। ठीक है, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इसमें। तो अब हम इसी रूल को लगाएंगे, यहाँ पर हमने इसको ऊपर नीचे लिख लेना है। और इस तरीके का भी जब एडिशन करें तो देखना कि बेस हमारी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहले हम उसको सेम करेंगे, वो अब मैंने आपको बताया कि कैसे हम बेस को सेम बनाते हैं कन्वर्जन के थ्रू। बेस को सेम करोगे और उसके बाद उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, 1 1 0 ये वाली डिजिट मैंने यहाँ पर रख ली। अब हम इसको ऐड करें तो 1 + 0 कितना था, हमने देखा 1 है,
1+1 कितना है, 10। यहाँ पर देखा तो 0, 10 का 0 यहाँ आ गया, कैरी आ गया 1। ठीक है, अब 1+1 हम ऐड करेंगे क्योंकि ये तो 0 ही है, तो 1+1 कितना होता है, 10 होता है, तो ये हम अगेन क्या 0 लिखेंगे, कैरी आ गया 1। अब 1+1 कितना हो गया, फिर से 10 आ जाएगा, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने पूरा का पूरा सीधा लिख दिया। तो देखो क्या हमारे पास नंबर आया है, 10001 आया है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 10101। तो क्या ये हमारी स्टेटमेंट सही है, नहीं है, ये भी हमारी गलत हमने प्रूफ कर दी सॉल्यूशन के थ्रू। क्लियर है सभी को ये बात? आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया बाइनरी नंबर का एडिशन। ठीक है, अब एडिशन तो हमने कर लिया, अब हमारे पास ना कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आने लग गए हैं। तो वो नेगेटिव नंबर्स का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, दो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें किस तरीके से करना है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम पहले ले लेते हैं -14 वाला जो नंबर है, इसको हमने 10 बेस 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पोज में माइनस को नेगेटिव को ना +14 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको इसका सोल्यूशन भी करेंगे बाद में कि कैसे वापस ये नंबर हमारे पास आएगा, मतलब जो माइनस है ये कैसे आएगा। तो हमने इसको +14 लिख लिया। अब जैसे कि हम पहले करते थे ना डिवीजन मेथड के थ्रू, है ना, डेसिमल से बाइनरी में, वैसे ही करेंगे। 14 को डिवीजन मेथड से करो, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, रिमाइंडर 1। तो आपका जो नंबर्स आए हैं वो क्या आ गया, 1110। ठीक है, अब जब हमारे पास इस तरीके का सम होता है ना ये नेगेटिव वाला, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो हम सिंपल उसका बाइनरी कन्वर्जन कर लेंगे, डेसिमल से बाइनरी। उसके बाद हम उसका करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि अगर आपके पास मतलब ये जो नंबर होता है इसके हम एक्सट्रीम इधर इधर की साइड में हम क्या कर देते हैं, हम एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, 0 लगाया तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या डिजिट हो गई, जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया, 0 1 1 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका हम सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गई यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे 0 लगाया तो जब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हम 0 की जगह लिखेंगे 1 और 1 की जगह पर लिखेंगे 0, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ गया आपका 1। ठीक है, ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये जो हमने माइनस किया था उसकी जगह पे हमने यहाँ पर 0 लगा दिया है। ठीक है, ये नंबर आ गया, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया कि 0 का 1 और 1 का हमने 0 कर दिया। अब जब ये नंबर आ गया, अब हम इसका करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे करेंगे, वो हम करते हैं 1 को ऐड करके। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको पीछे एडिशन बताया था, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 10001। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट करके आया था और इसमें हम 1 प्लस कर देंगे। 1 और 1 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, पीछे बताया था अभी, तो उसका 0 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। 0 और 1 कितना होता है, 1 ही होता है। 0 0 और 1, तो हमारा क्या आंसर यहाँ पर निकल के आया है, 10010। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। -14 को जब हमने ये बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब अगर -39 है, नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेती हूँ, -39 है और बेस है हमारा 10, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 39 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 × 18, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, 2 × 18, रिमाइंडर 1, और 2 × 4 = 8, 1, 2 दूनी 4, 0, 2 × 1 = 2 और 0। क्या नंबर आया है हमारे पास, 1000111। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने माइनस को उड़ा दिया था, इसको हम कैसे इसकी भरपाई करते हैं, एक और 0 लगाकर, 0 1 0 0 1 1। अब हम करेंगे क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तो हम क्या करेंगे, 0 की जगह 1, 1 की जगह
0, इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 0 कितना होगा, 0 और 1 होगा 1, डबल 0 1 1 0 1। तो आपका जो आंसर आया है 1 0 डबल 1 डबल 0 1, ये आपका क्या हो गया, हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। -39 जो डेसिमल वैल्यू थी इसका जब हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, 3 स्टेप हैं। अगर माइनस वाला आता है आपके पास, नेगेटिव वाला नंबर आता है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट अगर करना है तो पहले कैसे करोगे, जैसे हम सिंपल पहले करते आए थे उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। उसके बाद आगे 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। फिर थर्ड स्टेप क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 को ऐड कर देंगे। और उसको ऐड करने के लिए मैंने आपको ये बताई थी, ये छोटी सी टेबल, कि कैसे हमें ऐड करना है, 1 + 1 1 0। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी को आई होप कि समझ में आई होगी। आज हमने 5 to 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, पहले क्योंकि मैं यही टॉपिक को अच्छे से कवर करा देना चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम कल से क्या करेंगे, हम 2023 दिसंबर में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं हम उन सबको करेंगे। और उसके बाद हम मेमोरी की जो यूनिट्स है ना, मेगाबाइट, टेराबाइट, जीबी, एमबी, इन सब का कन्वर्जन हम कल के बाद, जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे बाइनरी कन्वर्जन के, उसके बाद हम उस टॉपिक को करेंगे एकदम बेसिक से, जैसे कि हमने इस टॉपिक को किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, हमें अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।